ऐसा ही सजा सजाया डाल दो। और भाई मजे की बात तो ये है कि वो उससे निकलेगा भी नहीं। पूरा मतलब एक सजा सजाया उसे कुंड में डालना है। आग आग वाले जहाँ आग जल रही है उसे कुंड में डालना ही है। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका सभी का एक न्यू हॉरर वीडियो में। और आज की हॉरर वीडियो होने वाली है कर्ण पिशाचिनी के ऊपर। मैं आपको शुरू से एंड तक बताऊंगा और कुछ कुछ इसके विधि विधान भी बताऊंगा कि कैसे ये होता है। मतलब पूरी तो नहीं बताऊंगा भाई, कोई गलत यूज ना कर ले। तो बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते। तो स्टोरी में होता ये है कि दो भाई होते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम अपने घर के बड़े ही लाडले होते हैं। उनके बाबा दादी मम्मी पापा सब उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उनकी 12th कंप्लीट हो जाती है पूरी तरीके से। दोनों भाई एक साथ ही पढ़ते थे, तो दोनों की 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो जब नीट का फॉर्म भरते हैं तब उनका एक दिल्ली के यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। दोनों भाई बड़े ही खुश, घर में बहुत ही ज्यादा, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि बड़ा ही खुशी का माहौल हो जाता है जब किसी का नंबर आता है। तो घर में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। बाद में जब वो लोग शहर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं तब उनके मम्मी पापा उन्हें बाय करने आते हैं ट्रेन में। उसके बाद वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं वहां पर यूनिवर्सिटी में। सही 2-3 दिन फिर उनका एक फ्लैट लेते हैं अपने यूनिवर्सिटी के पास। और दिक्कत चालू होती है वहां से। कैसे? उनके यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा दोस्त बन गए थे। तो रोज शाम को वो ना दारू और, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, दारू और चिकन की पार्टी किया करते थे अपने रूम पर। फ्लैट जो उन्होंने ले रखा था पढ़ाई के लिए, उसमें शाम को सारे भाई पार्टी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़के की वहां पर, जो ये दो आए थे नए लड़के, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो भाई सब उन्हें चढ़ाते हैं कि दिल्ली में तो आपको पता ही है कि जैसे कॉमन हो चुका है इतना, तो भाई हम लोगों को तो नहीं पता। तो क्या होता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा चढ़ाने लगते हैं उसे कि यार तुम लोग तो रड़े हुए हो, तुम्हारी तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही भाई हंसी मजाक में सब बंद करते हैं हंसी मजाक। तो क्या होता है, ये दोनों के बाद दिल पे लग जाती है। तो तभी बीच में उनका एक दोस्त कहता है, सालो इससे बढ़िया तो तुम कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लो। ये जो राम होता है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। उसे मतलब एकदम क्लिक होता है कि भाई ये क्या शब्द ले लिया इन्होंने, और ये ऐसी क्या चीज है जो कमी को पूरी कर सकती है। तो फिर दोनों भाइयों ने बहुत ज्यादा रिसर्च करी इस बारे में। उसके बाद वो पहुंचे किसी बाबा के पास, तो वो पहुंचे ही नहीं। और ये सबसे बड़ी गलती है भाई, अगर किसी भी चीज को सिद्ध करना है तो आपके पास गुरु होने बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गुरु के कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। और अगर हो भी गया, आपने यूट्यूब पे देख के कुछ कर भी लिया, तो भाई बर्बाद हो जाओगे। मौत से पहले तो बच ही नहीं सकता आदमी अगर ऐसे गलत काम किए। मौत से पहले तो वो फिर जो सिद्धि है ना, वो आपको छोड़ती नहीं है मौत से पहले। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर कब मिल जाए कुछ पता नहीं है। तो फिर ऐसा ही होता है, वो लोग यूट्यूब पर देखे, बिना किसी बाबा से पूछे, उसे यूट्यूब पर देख के अपना सब चालू कर देते हैं। तो कर्ण पिशाचिनी को जो सिद्ध करने की वो होती है, वो एक तो होती है 21 दिनों की, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होती है। एक होती है वो 45 से 50 दिन की। 45 से 50 वाली थोड़ी आसान होती है, उसमें अपना मतलब कुछ नहीं करना पड़ता है, बस बलि देनी पड़ती है। पर जो इन लोगों ने चुनी थी इतनी जल्दीबाजी में, 21 दिनों की चुनी थी। तो फिर यही होता है, बाद में वो लोग शाम को जैसे ही सब दारू वारू सब बंद कर देते हैं और अपना सिद्ध करना चालू लग जाते हैं। सिद्ध करने में मतलब चालू कर देते हैं सिद्ध करना उसे। जितने भी उन्होंने यूट्यूब पे मंत्र देखे थे सब एक कॉपी में लिख लेते हैं। और जितनी भी बलि की सामग्री है, मैं बलि की सामग्री भी आपको बता देता हूँ। मुर्गा मुर्गा पूरा मतलब एक सजा सजाया, उसे कुंड में डालना है। आग वाले जहाँ आग जल रही है उसे कुंड में डालना ही है। उसके बाद भाई मैं यार बता भी नहीं पाऊंगा, इतनी गलत चीज। चलो कोई नहीं। उसके बाद मुर्गा सगा जला हुआ मतलब ऐसा ही डालना पड़ता है, कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने बलि दी, ऐसा ही सजा सजाया डाल दो। और भाई मजे की बात तो ये है कि वो उससे निकलेगा भी नहीं। वो कब एक ही जगह ऐसा ही खड़ा रहेगा, जब आप उसे कुंड में डालोगे वो निकलेगा तक नहीं।
उसके बाद जितने भी मंत्र थे उन्होंने वो किए, रोज एक बलि देनी पड़ती थी। और एंड वाले 21वें दिन में उन्हें अपने अंग, कोई भी अंग, छोटा सा भले कितना भी टुकड़ा हो, इतना चलेगा, कुछ भी काट के डालना होता था। तो राम ने अपना ये पैर वाला जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है वो काट के कुंड में डाल दी, और श्याम ने अपनी ये काट के डाल दिया उसमें, अग्नि कुंड में। 21 दिनों बाद भी कुछ नहीं हुआ, 21 दिनों बाद भी कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। फिर एक दिन उन्हें रात में सपने आने लगते हैं। बात पे रात में सपने आते हैं और ऐसा लगता है कोई फूंक के गया है उनके शरीर पर, कोई फूंक रहा। और जब बहुत ज्यादा उनके जो कमरा, जैसे आपको पता ही है वो लोग नशा करते थे, तो ये सब हटके उनके कमरे में एक अलग ही सुगंध आने लगी, एक अलग ही स्मेल। और वो स्मेल इतनी बढ़िया थी कि कुछ भी मतलब कहने की नहीं। उसके बाद 20 दिन बीते, 30 दिन बीते, उन्हें लगा कि यार ये कुछ नहीं, हम लोग पागल हो गए हैं और ये सब कर लिया हम लोगों ने, कुछ हुआ तो है नहीं। उसके बाद कोई नहीं। बट जब 25 से 30 दिन बीत गए, उसके बाद वो परछाई जो कर्ण पिशाचिनी की थी, वो सपने में ना होके रियलिटी में आ गई। और उनके साथ मैं बता भी नहीं सकता हूँ क्या क्या हुआ, मतलब वही जो होता है उसे सिद्ध करने पे वो सब हुआ। अब भाई दोनों भाई बड़े खुश कि चलो यार अब तो दोस्तों को बताएंगे ये वो। तो ठीक है भाई, दोस्तों को बताया, रौला हो गया। पहले तो कोई माना नहीं, उसके बाद पूरा उन्हें विधि विधान बताया, दोस्तों को भी भरोसा हो गया। अब यहां से चालू होगी रियल स्टोरी। जब दिन बीतने लगे और उनका मन हटने लगा, भाई कर्ण पिशाचिनी ने छोड़ा नहीं, जबरदस्ती भाई, इतना ज्यादा ब्रूटल तरीके से कि इनके पीठ पे मार्क्स तक आ गए थे, निशान, ऐसे गहरे गहरे निशान। उन्हें लगा चलो कोई नहीं, ऐसे ही मतलब उन्हें क्या ही पता था, ऐसे उनके निशान आने लगे थे। बाद में ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने लगी, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर बाद में जब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, खून खराबा, उनके दोस्तों को तो पता ही था। फिर बाद में उनके दोस्तों ने उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया कि आपके मतलब ऐसा ऐसा किया है। घर वाले बिना कुछ बोले उनके कमरे पे आ गए, उनका जो फ्लैट था, बिना उन्हें कुछ बताए। एक पंडित जी को अपने साथ लाए थे। पंडित जी को कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है, एकदम बैठे हुए उनके कमरे में, आग जलाई अपना, और एकदम बता दिया कि भाई यूट्यूब पे देख के किया है ना ये। और भाई दोनों भाई उठ गया, तुम्हें पता ही है इतनी बुरी हालत थी। मम्मी पापा को कमरे से बाहर निकाल दिया। तांत्रिक ने बताया बताओ क्या हुआ पूरा। उसके बाद वो भाई बताते हैं कि ऐसे परेशान किया हमें, तो हमने मतलब ये यूट्यूब से देखकर ऐसे सिद्ध की, ऐसे बलि चढ़ाई है जानवरों की। तो भाई पहले तो उसने बहुत ज्यादा डांटा, पंडित जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा उन बच्चों को। उसके बाद एक गोले में उन्हें बैठाल दिया, एक गोले में उन दोनों को बैठाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला आपको आवाजें आएंगी, सामने वो दिखाई भी देगी खड़ी हुई, और बहुत ही ज्यादा मतलब डार्क आवाजें निकालेगी आपको अपने वश में करने के लिए कि आप उस गोले से बाहर निकल आओ। लेकिन अगर आप उस गोले से बाहर निकले तो वो आपको हमेशा के लिए ले जाएगी और आपकी डेथ बॉडी ही नहीं मिलेगी। उसके बाद दोनों भाई बैठते हैं, बहुत ज्यादा आवाजें आती, बहुत तेज तेज, मतलब पूरा उड़ने के उसमें होते हैं कि मैं उड़ ही जाऊंगा, इतनी तेज हवा चलती है। फिर हवा चलते चलते बाद में जो भी उन्होंने किया होता है वो सब उनके जो फ्लैट के अग्निकुंड जो पंडित जी ने जलाए उससे बाहर निकलता है। वो सब जितने भी उन्होंने बलियां दी थी, जितना भी खून खराबा, सब बाहर आ जाता है। उसके बाद जैसे ही वो पूरा होता है, कर्ण पिशाचिनी उन्हें छोड़ देती है। बट इस कहानी से सीखने को ये मिलते कि भाई ऐसा कुछ करना ही क्यों, जब आपको पता है इसके आउटकम्स कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, तो भाई ऐसी चीजें करना ही क्यों। और जब पंडित जी ने बाहर निकाल दिया तो उनसे ये भी बोला, अगर अब तुम उन्हें दंड के तौर पर ये बोला कि आप हर शनिवार और शुक्रवार मंदिर जाया करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करनी पड़ेगी आपको, जितने भी हैं सबकी, वरना ये आपके पीछे फिर लग जाएगी।
तो भाई यही सजा के तौर पे मान लो या सही करने के तौर पे ये पंडित जी ने उन्हें बताया। एंड ये आसम की रियल स्टोरी है, रियल 100% रियल स्टोरी है भाई मेरे तो क्या बताऊं, जब वो बोल रहे थे मैं हंस रहा था, मतलब मैं। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये जो हमारा वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैं आता रहूँगा ऐसे ही न्यू स्टोरी के साथ। न्यू स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा। और न्यू स्टोरी किसके ऊपर चाहिए, कौन से बेताल राक्षस, तो बता देना भाई, मैं लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद।